नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चा। तो देखो डिविएशन वाले में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चा। क्वेश्चन है क्या, देखो कि एक ये मिरर बेटा, प्लेन मिरर, और एक ये मिरर, ये भी एक प्लेन मिरर, ठीक है बच्चा। और इन दोनों मिरर का जो बीच का एंगल है बेटा, ये 20 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इस मिरर से बेटा रे जो गिरी, ये ऐसे गिरी है बेटा, और ये एंगल हमारा है 40 डिग्री, ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड नेट डिविएशन, फाइंड नेट डिविएशन ऑफ द रे, ठीक है, आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, ठीक है बच्चों। एक के बाद एक, 2 रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा हमारा टोटल डिविएशन। अच्छा मैंने कहा था पहले सीट डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद पहले सिटी करते हैं डिस्कस। ये क्वेश्चन कर लो फिर सीट करते हैं डिस्कस। भूल गया हूँ मैं। ये क्वेश्चन कर लो। उस्मान का 20 आंसर आया। गैलेक्सी J5 प्राइम 160, सृजन 140, C7 140, योगेंद्र 140, अंकिसा 160। तथागत 20, अभय प्रताप सिंह 170।
बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, गुड। 80 अकरम 140। शिवम शर्मा 60, यस स्वरूप 20। बस में भी 180 नहीं बेटा, 180 तो नहीं होगा। रियांसी 20। विकास रावत 40। चलो देखो मैं करता हूं बच्चों, देखो बेटा अभी वाले कंडीशन में, अभी वाले कंडीशन है बेटा ये 40 है, देखो यहां से रिफ्लेक्ट होगा बेटा और ये भी हो जाएगा 40, ठीक है। तो देखो बेटा ये 40 तो ये 40 हो गया। अब देखो बच्चा ये एंगल 40 ये 20 तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 120 ना, ये एंगल हो जाएगा बेटा 120, ये एंगल हो गया 120। तो अगर मैं नॉर्मल यहां से ड्रॉ करूं बच्चा तो ये नॉर्मल से एंगल हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, है ना। और फिर यहां से हमारा रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो देखो बच्चा ये हुआ फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में देख बेटा ये 40 है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया बेटा ये 50 हो गया, है ना। तो क्या कहेगा, डेल्टा 1 इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 80, है ना बेटा। और कैसे घुमा देखो, इधर घूम गया ना बेटा, ऐसे आने वाली रे ऐसे घूम गई, इसका मतलब ये घुमा है कैसे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अब कहूं डेल्टा 2, यहां देखना बेटा ये एंगल हमारा 30 है ना, ये एंगल हमारा 30 है, तो क्या लिखोगे इसको, इसको लिख दोगे बेटा पाई माइनस 2i, फिर हो गया 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120। 120 कैसे हुआ, ऐसे जाने वाला ऐसे घूम गया, इसका मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे देखो दोनों डिविएशन हमारा अपोजिट डायरेक्शन, तो डेल्टा नेट इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये हो जाएगा बेटा, ये तो क्लॉकवाइज था ना, ये क्लॉकवाइज था बेटा, तो 40 डिग्री आंसर आ गया क्लॉकवाइज। नोट कर लो बच्चा, नोट कर लो।
चलो बच्चों सीट निकाला जाए अब। सीट निकालो बच्चों। रिजू सर आप, मैं भी खोल रहा हूँ। रिलेटिव मोशन का मैंने कहा था डिस्कस करेंगे। रिलेटिव डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे बनता है बेटा? वैसे ही जिसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, बिल्कुल सेम तरीके से। चलो ये सर आप निकालो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। चलो एक्सरसाइज 1 निकाला जाए। रिलेटिव मोशन एक्सरसाइज 1। रुको रुको, अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बोलूंगा तब। अभी नहीं करना है बेटा कमेंट। पहले किसी से पूछ तो लूं कहां तक हुआ डिस्कस था। अबे अबे अबे, आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। अनम्यूट तो कर दिया तुम्हें मैंने। हेलो सर। हाँ बेटा, कहाँ तक डिस्कस हुआ था बताओ। सर मुझे तो सर आइडिया है नहीं सर, मैं तो व्हाट्सएप पे था नहीं। नहीं नहीं, कल की बात नहीं कर रहा, कल तो मैं डाउट बता रहा था ऐसे ही, जब हाँ डिस्कशन हुआ था अच्छा उस अच्छा। समय। डिस्कशन में तो सर ये क्या कहते हैं सर, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पूरा करा दिया था सर। हम्म। और पार्ट 2 सर आपने होमवर्क दिया था सर, पार्ट 2 नहीं हुआ है। पार्ट 2 नहीं हुआ है, ठीक है हाँ चलो। सर, पार्ट 2 के आगे का नहीं हुआ, पार्ट 1 सर आपने अच्छी तरह पार्ट 2 में करा कुछ भी दिया। नहीं हुआ था। नहीं सर, पार्ट 2 में नहीं हुआ। ओके। पार्ट 2 का सर आपने एक साथ होमवर्क दिया था। पार्ट 2 में कुछ भी नहीं किया था, मुझे लगता है सेक्शन ए हो चुका था, लगता है मुझे यार। शायद सेक्शन ए बी हो चुका था और शायद डी हो चुका था। ए बी डी हो चुका है दोनों पार्ट में। किसी और से पूछता हूँ। यस सर। अंकिता। यस सर। हाँ बेटा बोल, कहाँ तक हुआ डिस्कस? सर ए और बी तो मुझे याद है सर, डी का याद नहीं। रेन प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हुआ था। नो सर, शायद वो आप होमवर्क में दिए थे तो उसके तो सम्स के डाउट आपने क्लियर किए थे। लेकिन ये थे रनिंग वाले प्रॉब्लम। यस सर, एक दो क्वेश्चन के डाउट आपने क्लियर किए हैं। चलो फिर सी से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1 ओके पार्ट सर। 1 से। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी निकालते हैं पहले हम लोग। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी पूछना है किसी को? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी में दीपक को पूछना है C2। चलो बेटा C2 आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर C2। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर C2 में C2 बोलता है बेटा कि ए मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ये है बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड। विड्थ हो गया बेटा 1 किलोमीटर, ठीक है। और रिवर फ्लोज स्टडीली, रिवर फ्लो करता है बेटा कांस्टेंट स्पीड से।
कांस्टेंट स्पीड से फ्लो करता है बेटा कितने से 3 किलोमीटर पर आवर से, है ना बच्चों। तो कहता है बेटा हाउ फार डाउन द रिवर कितना दूर जा पाएगा व्हेन रीचेस द अदर बैंक, है ना बेटा। एक टाइम चाहिए और ड्रिफ्ट चाहिए, तो टाइम चाहिए बेटा हम लोग को और ड्रिफ्ट चाहिए, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू रिवर करंट, है ना बच्चा। तो देखो अगर स्ट्रोक्स नॉर्मली गया ये हो गया बेटा v और ऐसे मिलेगा इसको u, है ना, और ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो देखो बेटा स्टार्ट करने का जो इसका एंगल रहा, स्टार्ट करने का एंगल 90 है। तो तुम्हारे पास जो भी फॉर्मूले हैं टाइम का और ड्रिफ्ट का पुट कर दो, आ जाएगा आंसर सेक्शन डी में। 1 सेक्शन डी, 1 सेक्शन ई, 1 सेक्शन ई, 1 सेक्शन सी। श्रेया को इवन पूछना है, ओके इवन और C5, इवन और C5। चलो बेटा देखा जाए पार्ट 1 में इवन। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर इवन देखो बच्चा, इवन कहता है ए पार्टिकल इज केप्ट रेस्ट एट द ओरिजिन। देखो बच्चा एक पार्टिकल जो हमारा है ये ओरिजिन पे है बेटा रेस्ट में, इसको ए मान लिया जाए। और दूसरा पार्टिकल हमारा है बेटा स्टार्ट फ्रॉम 5,0, दूसरा पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया बेटा, इसका कोऑर्डिनेट है 5,0, इसका मतलब है डिस्टेंस हो गया बच्चा 5 मीटर विथ ए वेलोसिटी -4। तो देखो बेटा एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव वेलोसिटी है -4, इसका मतलब बेटा वेलोसिटी का ऐसे कंपोनेंट ये हो गया 4, है ना बेटा, और पॉजिटिव वाई हो गया हमारा 3, पॉजिटिव वाई हो गया बेटा 3। तो देखो बच्चों ये पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स, ये 4 है बेटा ये 3 है ना। तो देखो इन दोनों का जो वेक्टर का बनेगा बेटा रिजल्टेंट ये ऐसे बनेगा, कितना बनेगा 5 मीटर पर सेकेंड। और एंगल निकालो tan θ = 3/4, तो एंगल आ जाएगा बेटा 37 डिग्री। इसका मतलब ये पार्टिकल इस पार्टिकल को बेटा ऐसा मूव करता हुआ देखेगा, है ना। जब ऐसा मूव करता हुआ देखेगा बेटा तो पूछा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए बेटा हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा s मिनिमम = 5 sin 37। समझे, आगे बढ़ा जाए, आगे चले हम लोग। अब आ जाए C5। C5 देखो बच्चा, अरे C5 भाई नहीं पार्ट 1 में ये C5 पूछा है। तो पार्ट 1 में बेटा सीधी देखी है, पार्ट 1 में अप टू C3 है और पार्ट 2 में C4 ही है बेटा, C5 तो है ही नहीं, है ना। C4 अमित सिंह लुभावनी दोनों को C4 पूछना है। देखो बेटा C4 में C4 कहता क्या, देखो बच्चा C4 कहता है एन एयरप्लेन पायलट सेट्स ए कंपास कोर्स ड्यू वेस्ट। कहता है बेटा एक एरोप्लेन पायलट मान लो वो कंपास कोर्स को वेस्ट की तरफ सेट किया, इसका मतलब वो एरोप्लेन चलाना चाहता है बेटा, एरोप्लेन चलाना चाहता है वेस्ट की तरफ, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, है ना बच्चा। ये चलाना चाहता है बेटा वेस्ट की तरफ एंड मेंटेन्स एन एयर स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो मेंटेन करता है, मतलब बेटा विथ रेस्पेक्ट टू एयर आफ्टर फ्लाइंग फॉर हाफ आवर, आधे घंटे फ्लाई करने के बाद, है ना बच्चा। टाइम कितना हो गया हाफ आवर, आधे घंटे फ्लाई करने के बाद, ठीक है बच्चा। क्या कर रहा है देखो, कहता आधे घंटे फ्लाई करने के बाद he finds himself अपने आप को पाया ओवर ए टाउन दैट इज 150 किलोमीटर वेस्ट, यहां से अपने आप को पाया बेटा 150 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, एंड 40 किलोमीटर साउथ, एंड 40 किलोमीटर साउथ, ये बेटा 150 और ये हमारा 40,
अपने आप को यहाँ पाया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो -150i -40j, है ना बेटा, ठीक है। और सोचो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या लिखोगे बच्चा, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, बोलो बच्चा ये लिखोगे ना, तो कहोगे वेलोसिटी रिजल्टेंट को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे बच्चा तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी इसकी आई, देखो ये है बेटा -240i कैप, और प्लस ये हमारा वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना बच्चों, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -150i -40j, है ना बेटा। अब इस वेक्टर इक्वेशन से W निकाल लो। बच्चा बोलता है कंपास कोर्स क्या है, तो देखो बेटा एरोप्लेन चलता है ना, जैसे तुम्हारा स्पीडोमीटर का हैंडल समझते हो ना गाड़ी का, वो समझो उसके लिए कंपास कोर्स है ना। वो कंपास से डायरेक्शन देख के उधर वो स्टीयर करता है उसको, है ना। कंपास कोर्स का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में वो चलाना चाहता है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है बेटा, C4 के बाद डी में कोई डाउट, ई में कोई डाउट, पार्ट 3 का फर्स्ट E2 पूछना है अमित सिंह को। देखो बेटा E2 क्वेश्चन नंबर E2 चाहिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर E2 कहता है बच्चा कि E2 कहता है, देखो क्या, two particles A and B move with velocities v1 and v2 respectively along x and y axis. The initial separation between them is d as shown in the figure. Find the least distance between them during their motion. कहता है बच्चा ये हमारा मान ले y एक्सिस, ये है बेटा x एक्सिस। अब कहता है दो पार्टिकल मान लो, एक पार्टिकल ये मान लिया बेटा और एक पार्टिकल ये मान लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस है बेटा d, इसकी वेलोसिटी है बेटा v1 और इसकी वेलोसिटी है बेटा v2, है ना। तो हमसे पूछा गया है दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो बच्चों दोनों में से किसी एक पार्टिकल को बना दो ऑब्जर्वर। चलो मैंने इसको बना दिया ऑब्जर्वर, है ना बेटा, चलो इसको बना देते हैं, चलो इसको मैंने बना दिया बेटा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट में देखेगा बेटा, ये हो जाएगा रेस्ट में, और अपनी वेलोसिटी ये ट्रांसफर कर देगा बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दिया बेटा, तो ये हो गया v2। तो क्या देखेगा, इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसी हो गई ना, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी हो गई, तो ये इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसा ट्रेवल करता हुआ देखेगा। तो बेटा ऐसा ट्रेवल करता हुआ देखेगा तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा ना बेटा मिनिमम डिस्टेंस d मिनिमम, है ना। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल निकाल लो बच्चा, है ना, ये डिस्टेंस पता है तुमको और ये निकालना है, ठीक है। इवन भी चाहिए, इवन देखो बच्चा, इवन में इसके बताऊंगा तो नहीं क्वेश्चन, बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट। देखो बच्चा अगर ए कोई पार्टिकल है बेटा और ए को मैंने बना दिया ऑब्जर्वर, और इधर बेटा कहीं बी कोई पार्टिकल है ना बच्चा, है ना, तो अगर ए पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को इस डायरेक्शन में देखता है बच्चा, है ना, ए वाला पार्टिकल बी वाले पार्टिकल को इस डायरेक्शन में देखता है, तो ये क्या है आर रिलेटिव, है ना बच्चा। तो देखो ये अपने आप को देख रहा है बेटा रेस्ट में, है ना, मतलब इसको देख रहा है मूविंग, और ये देख रहा है बेटा कि इनमें टक्कर हो गई। तो अगर टक्कर हो गई इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए, है ना बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा बेटा। वैष्णवी को पार्ट पूछना है B1, वैष्णवी को पार्ट B1 पूछना है। अरे बेटा कितना सिंपल है बेटा, ये देखो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है साउथ की तरफ, है ना, ट्रेन मूव कर रहा है बेटा सेम स्पीड से टुवर्ड्स ईस्ट,
रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है बेटा। वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, दोनों का एक जगह पे लिख लो। पार्ट 3 का फर्स्ट सेकेंड, D4 पूछ ली भावनी को। पार्ट 2 का D4, पार्ट 2 का D4 पूछना है। देखो बेटा D4 में पार्ट 2 का बेटा D4 कहता है एन एरोप्लेन हैज टू गो along a straight line from A to B। अरे घूम गया। देखो बच्चा कहता है कि एक एरोप्लेन को बेटा हैज टू गो फ्रॉम स्ट्रेट लाइन A to B। कहता है मान लो स्ट्रेट टू B जाना है बेटा, A से B जाना है बेटा स्ट्रेट, है ना। तो कहता है क्वेश्चन क्या, जाना है और वापस आना है। द रिलेटिव स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू विंड इज V। विंड के रेस्पेक्ट में बेटा इसकी स्पीड है कैपिटल V। द विंड ब्लोस परपेंडिकुलर टू लाइन AB विथ स्पीड V। विंड जो है बेटा हवा, हवा जो है इस लाइन के ऐसे चल रही है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसे स्पीड स्मॉल v। तो देखो बच्चा हवा अगर ऐसे चल रही है तो सोचो बेटा अगर उसको B तक पहुंचना है तो B तक पहुंचने के लिए इसको ऐसे नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो ऐसे स्टार्ट करेगा बेटा तो ये वाली वेलोसिटी यहाँ पे ऐड होगी और रिजल्टेंट वेलोसिटी बेटा ये बन जाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो गया, स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो टाइम कितना लगेगा बेटा 2l अपॉन v रिलेटिव, है ना। पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में तो देखो बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों एक बात याद रखना कि जब भी हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है बेटा, है ना, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में दो ही तरह का पाथ बनता है ना बच्चा। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में दो ही तरह का पाथ बन सकता है बच्चा, एक तो कहोगे स्ट्रेट लाइन और दूसरा कहोगे बेटा पैराबोलिक, है ना। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में कोई भी पाथ नहीं बन सकता बच्चा, है ना। और किसी भी तरह के पाथ में एक्सीलरेशन को वेरिएबल होना पड़ेगा, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों, है ना बच्चों। कांस्टेंट अगर एक्सीलरेशन है तो सिर्फ दो ही तरह का पाथ बन सकता है बेटा, या तो बनेगा स्ट्रेट लाइन या बनेगा बेटा पैराबोलिक, है ना बच्चा। तो देखो स्ट्रेट लाइन जो हमारा है ना बेटा, ये कब बनेगा, जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कोलिनियर हो, है ना बच्चा, या तो सेम लाइन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना बच्चा, तो स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। या फिर पैराबोलिक कब बनेगा, जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में कोई एंगल बने, है ना बच्चों। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में कोई एंगल बनता है बेटा, है ना, तो पाथ पैराबोलिक, और अगर एंगल नहीं बनता तो पाथ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। अब आओ पहला सवाल में। अब देखो बेटा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो फर्स्ट कहता है बेटा क्वेश्चन कि ए वाले में कहता है बेटा ट्रेन मूविंग with constant acceleration on a slope, then path of the ball as seen by the passenger। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है क्या, पाथ विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो देखो बेटा पाथ विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन में देखना बेटा, तो बॉल को बेटा हमने फेंका था ऊपर की तरफ इन एयर बाय ए पैसेंजर रिलेटिव टू हिमसेल्फ। इसका मतलब क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में ही तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अब बेटा अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देख चुके हैं, अगर हम रिलेटिव एक्सीलरेशन देख ले बच्चा, है ना, तो काम बन जाएगा हमारा। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चा, कहोगे a1 माइनस a2, है ना बेटा। तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल जो होगा बच्चा वो हमेशा कैसा होगा,
जी होगा नीचे की तरफ ना, बॉल का एक्सीलरेशन ओनली जी। और ट्रेन जा रहा है बेटा एक स्लोप पे ऊपर की तरफ, तो ट्रेन की एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करोगे बेटा तब निकल के आएगा रिलेटिव ना। तो ट्रेन का एक्सीलरेशन ऊपर मान लो जा रहा है, ट्रेन ट्रेन ऊपर जा रहा है, ये ट्रांसफर ऐसे कर दिया, ठीक है। तब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा कैसा बन जाएगा एक्सीलरेशन, ये ना बन जाएगा बेटा, ये ना बन जाएगा ए रिलेटिव। तो देखो तो ये वेलोसिटी रिलेटिव है बेटा, ये एक्सीलरेशन रिलेटिव है। तो ये कौन सा केस बना, केस 1 या केस 2? देख पा रहे हो ना, एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, इसका मतलब पाथ क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, पैराबोलिक होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब चलो बी में, बी में कहता है बच्चा ट्रेन मूविंग with constant acceleration on a slope, then path of the ball as seen by the stationary observer। अब कहता है बेटा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर स्टेशनरी की बात करते हो बी वाले में तो कहोगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो बेटा ये वाली वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी है बच्चा, है ना, ये अगर रिलेटिव वेलोसिटी है ना, और हमें चाहिए बेटा एक्चुअल वेलोसिटी, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी में ट्रेन की वेलोसिटी ऐड करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी में ट्रेन की वेलोसिटी बेटा हम लोग ऐड कर दिए, है ना, तब ना आएगा बेटा रिजल्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एक्सीलरेशन कैसा बेटा, एक्चुअल, तो एक्चुअल एक्सीलरेशन बेटा बॉल का जी हो गया, एक्चुअल एक्सीलरेशन बॉल का जी हो गया। तब देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी को और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन को क्या कहोगे, ग्राफ फिर से बन गया ना बेटा एंगल, तो फिर से पैराबोलिक होगा। बात समझ में आई। वी बॉल वी स्केप का सिग्निफिकेंस क्या है, अभी हमारे लेवल पे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ काइनेमेटिक्स की आती है बात तो तुम्हारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना बेटा। लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा अगर हो जाए मान लो, तो हो सकता है ना अर्थ से स्केप कर जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा, है ना बेटा। ठीक है, तो स्केप नहीं करवाना है, बहुत कम स्पीड देनी है उससे। तो बाकी सी और डी इसी तरीके से कर लो। नंबर 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 10 देखना बच्चों। कहता है ए मैन हु इज वियरिंग ए हैट, एक आदमी है बेटा जो हैट पहन रखा है, ऑफ एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। कहता है बेटा एक हैट सोचो, जिस हैट का जो एक्सटेंशन निकला हुआ ये निकला हुआ है बेटा 12 सेंटीमीटर, इज रनिंग इन रेन, वो रन कर रहा है बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये आदमी बेटा दौड़ रहा है विथ ए वेलोसिटी vm, जब बारिश जो है वर्टिकली आ रही है और बारिश की स्पीड हमें पता है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। द मिनिमम स्पीड विथ विच ही कैन रन सो दैट ड्रॉप्स डू नॉट फॉल ऑन हिज फेस, द लेंथ ऑफ द फेस बिलो द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द हैट इज 16 सेंटीमीटर। इसके चेहरे की लंबाई जो है बेटा ये है 16 सेंटीमीटर। कहता है इसका फेस नहीं भीगना चाहिए, है ना बेटा। तो देखो बेटा इस आदमी के रेस्पेक्ट में, इस आदमी के रेस्पेक्ट में अगर रेन ड्रॉप्स एक्सट्रीम केस में ऐसी आई, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी अगर ऐसी आई तो उसका फेस नहीं भीगेगा, इससे कम एंगल होगा चल जाएगा, ज्यादा एंगल होगा तो भीग जाएगा उसका फेस। बोलो बेटा समझ रहे हो ना, अगर ये एंगल ज्यादा हो गया तो फेस भीग जाएगा, कम एंगल होगा तो फेस नहीं भीगेगा। तो एक्सट्रीम केस में यही ना मानोगे बेटा। ठीक है, अब सोचो बेटा अगर रेन ड्रॉप की वेलोसिटी ऐसी है बेटा, रेन ड्रॉप की वेलोसिटी अगर ऐसी है ना, तो मैन अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ट्रांसफर करेगा बेटा vm,
तो वी आर हमको 10 दिया हुआ है, वी एम हमें निकालना है। ठीक है बेटा, तो एक बार इस ट्रायंगल को इस्तेमाल करो, एक बार इस ट्रायंगल को इस्तेमाल करो, दोनों में tan थीटा आ जाएगा आंसर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5, 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा 5 में कहता है ए फ्लैग ऑन ए बस इज फ्लटरिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है बच्चा, कहता है फ्लैग जो है वो नॉर्थ में फ्लटर कर रहा है और विंड जो है वो ईस्ट में जा रहा है ना। तो कहता है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। देखो बच्चा, कहोगे वेलोसिटी ऑफ विंड, जो विंड की वेलोसिटी है बेटा ये किस डायरेक्शन में है, देखो तो विंड लिखा है बेटा ड्यू ईस्ट, इसका मतलब डब्ल्यू आई कैप है ना बेटा। अब फ्लैग के फ्लटर करने का डायरेक्शन है ना बेटा, तो फ्लैग के फ्लटर करने का डायरेक्शन तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग है ना बेटा। और जो फ्लैग जो है ये बस के ऊपर लगा है तो विथ रेस्पेक्ट टू बस, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बस, जिस डायरेक्शन में आएगी बेटा झंडा उधर ही फहराएगा। तो झंडा फहराने की जो दिशा बेटा दिया हुआ है वो डायरेक्शन दिया हुआ है हमारा क्या, नॉर्थ। ये हमारा बेटा वी जे कैप है ना। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बस क्या होगा, अब तुम खुद सोचो। ठीक है, 5 के बाद 7 और 8। बेटा ये अच्छा मुझे नहीं लग रहा यार, कराया क्वेश्चन कल में टाइम दिया था, डिस्कस भी किया, वो सब क्वेश्चन बहुत सारे वापस आ रहे हैं बच्चों। इसका मतलब तुम लोगों ने वीडियो क्लास में भी नहीं आए और वीडियो भी नहीं देखा। मैंने वीडियो भेज दिया तुम लोग को था ताकि तुम देख सको। 7 नंबर देखो बेटा, 2 persons P and Q start from point A and B respectively as shown in the figure. P and Q have a speed 12 meters per second in the shown direction towards point O. When the distance between P and Q is 120 meters, और कहता है then Q increases its speed to 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद Q ने अपनी स्पीड को 15 मीटर पर सेकेंड कर ली। तो कहता है फाइंड आउट हु विल रीच द पॉइंट O फर्स्ट, कौन पहले पहुंचेगा। तो देखो बेटा A से O वाले पॉइंट की लंबाई ये है 240 मीटर है ना बेटा। इसका मतलब A वाले पार्टिकल को पहुंचने में समय कितना लगेगा, तो 240 बटा 12 ये हो गया बेटा 20 सेकंड लगेगा उसको है ना। अब सोचो B से जो O की दूरी है बेटा, B से O की दूरी जो है ये हो जाएगी स्क्वायर रूट 240 का स्क्वायर प्लस ऑफ 180 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 300 मीटर है ना। अब सोचो आदमी की स्पीड पहले थी बेटा 12 मीटर पर सेकेंड, बाद में चेंज कर लिया कितना 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहले अगर 12 है बेटा और बाद में हो गया 15, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बी वाले पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी है ना बेटा ये 15 मीटर पर सेकेंड से कम होगा। बोलो एवरेज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो देखो बेटा एवरेज स्पीड 15 से कम होगा, इसका मतलब बी को लगने वाला टाइम क्या होगा एस बाई वी एवरेज, ये क्या आ जाएगा 20 सेकेंड से ज्यादा आ जाएगा है ना। इसका मतलब क्रॉस करने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हाँ बेटा तुम बात तो सही बोल रहे हो, मैं कल तो करवाया था, वीडियो भी डाला, लेकिन क्या करें बच्चे पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन वापस तुम लोग बेटा। 8 नंबर देखो, ए मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो इन टी सेकेंड। कहता है रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ऐसे क्रॉस किया, तो ऐसे स्टार्ट किया होगा बेटा, विंड की ऐसे ही स्पीड तो ऐसे क्रॉस किया होगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है ना बेटा। तो यहां से यहाँ का टाइम जो होगा ये दिया हुआ है t, d अपॉन स्क्वायर रूट
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना बेटा। और कहता है जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम गया है, तो टाइम कितना, डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी v प्लस यू। इक्वेशन नंबर 2, इनको सॉल्व करो बच्चा, इनको सॉल्व करके v निकालो, u निकालो, है ना, और निकालने के बाद v बाई u करो, ठीक है। नाइन 9 नंबर पूछा है बेटा, एरोप्लेन फ्लाई फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन ए एंड बी स्टार्टिंग एट द सेम टाइम एंड रीच द पॉइंट सी साइमल्टेनियसली। यही बेटा बताया था बेटा, जो वीडियो मैंने पोस्ट किया, वीडियो को देखो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बताया है मैंने वीडियो में शायद, चलो बता देता हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा सवाल है, देखो शायद कुछ सीख जाओ इसे तुम। देखो बेटा 7 नंबर, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, रेन appears to be falling at an angle 37 डिग्री with the vertical। कहता है बेटा किसी आदमी को जब वो 7 मीटर पर सेकंड दौड़ रहा है बेटा तो 37 डिग्री एंगल दिखा, और जब वो 25 मीटर पर सेकंड कर लिया बेटा तो फिर से एंगल 37 डिग्री दिखा। ये तभी हो सकता है बेटा जब रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से कुछ डिग्री इंक्लाइंड हो, है ना। अब कहता है जब मैं अपनी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड ट्रांसफर किया बेटा तो फिर उसको रिलेटिव वेलोसिटी 37 डिग्री के एंगल पे दिखा, ठीक है। और जब अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लिया, बढ़ा करके बेटा 25 मीटर पर सेकंड कर दिया तो फिर से उसको इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी 37 डिग्री एंगल पर ही दिखा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल सॉल्व करो और ये भी आर निकालो, ठीक है। यहां से यहां दूरी 7 और यहां से यहां दूरी 25। अब खुद ट्रायंगल सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2 का 3 और 11, 3 और 11 देखो 3 में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा 3 एलिफेंट ए बी एंड सी। कहता है बेटा 3 एलिफेंट हैं ए बी और सी, ए बी सी। कहता है मूविंग विद स्पीड इन सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। फिगर में दिया है बच्चों इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड u और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। अब कहता है इनिशियली सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज d। इन दोनों के बीच की दूरी बेटा d है और इसकी बीच की दूरी भी d है। अब कहता है बच्चों व्हेन b कैचेस c, जब b c को पकड़ लिया इसका मतलब u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड से बड़ी है बेटा। सेपरेशन बिटवीन a एंड c बिकम 3d। a और c का डिस्टेंस हो गया बेटा 3d। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ b। तो b का स्पीड क्या होगा, तो देखो बच्चों मैंने इसको बना दिया ऑब्जर्वर, इसको बना दिया ऑब्जर्वर, तो ये अपने आप को देखेगा रेस्ट में, अपने आप को देखेगा बेटा रेस्ट में। तो इसकी वेलोसिटी क्या देखेगा, इसकी देखेगा u माइनस 5। बोलो बच्चों अपनी वेलोसिटी अपोजिट ट्रांसफर करेगा और इसकी क्या देखेगा 10, 5 ट्रांसफर करेगा बेटा तो देखेगा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। कुछ समय बाद क्या देखा, इसने देखा ए तो वही का वही है ना, लेकिन बी ने सी को पकड़ लिया और सी यहां पहुंच गया, है ना बच्चा। सी कहां पहुंच गया, तो यहां से डी डिस्टेंस और आगे बढ़ गया तो डिस्टेंस हो गया 3d बेटा। अब बी और सी दोनों उसको यहां पे दिख रहे हैं, है ना बच्चा। तो ये क्या सोचेगा कि बी के बारे में, बी कितना दूर चला गया, d प्लस डी 2d। तो कहोगे बी के लिए बेटा 2d इक्वल टू d प्लस डी 2d इक्वल टू वेलोसिटी u माइनस 5 इंटू टाइम t, ठीक है बच्चा। लेकिन सी के लिए क्या बोलेगा बेटा, कितना गया वो d गया,
तो d इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, निकल जाएगा बच्चा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। ये तो क्लास में कराया बच्चा, क्यों पूछते हो ये? अब बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे, उन सब का वीडियो बना करके मैंने डाला है ना? तुम लोग पहले वीडियो देखो, ठीक है? वीडियो देखोगे डाउट कम आएगा, तो बाद में करेंगे फिर डिस्कस। अब तुम लोग के हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कर दिया मैंने कि अगर आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही होगी तो अब तुम आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ो और काम शुरू करो अपना। चलो बेटा मैं आगे बढ़ाता हूँ, ऑप्टिक्स आगे बढ़ा जाए। अब बेटा बाकी वीडियो देख ले, मैंने पोस्ट किया था उस पे, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो चलो बेटा आगे बढ़े हम लोग, आगे हम लोग आ रहे हैं बेटा अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही, उसी में और क्वेश्चन करें। चलो एक क्वेश्चन देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। क्वेश्चन ये है बच्चा कि मान लो दो मिरर, एक ये मिरर, दो मिरर बच्चा, एक मिरर ऐसा और दूसरा मिरर ऐसा। ठीक है, ये दो मिरर है बेटा, एक दूसरे से बेटा थीटा के एंगल पे। अब इस वाले मिरर पे इस मिरर के पैरेलल एक रे आके गिरी, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आके गिरी बेटा, है ना? देखो और छोटा एंगल कर लो, बड़ा एंगल दिख रहा है बहुत, ये छोटा कर लिया एंगल मैंने। ठीक है बेटा, अब का रे ऑफ लाइट ऐसे आके गिरी, मतलब इसके पैरेलल, मतलब ये भी एंगल कितना है थीटा ही है बच्चा। तो सवाल कहता है इफ द रे स्टार्ट retracing its path, अपने पाथ को रिट्रेस करना स्टार्ट किया आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। ठीक है बेटा, दो लगातार रिफ्लेक्शन के बाद, है ना बेटा, ये क्या हुआ, वापस लौटना शुरू कर दिया। दो नहीं तो तीन कर लेते हैं, 3 आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। तो सवाल करता है बेटा फाइंड एंगल बिटवीन मिरर्स के बीच का एंगल निकालो। चलो बनाओ। नेट डेल्टा 0 नहीं बेटा, नेट डेल्टा 180, 0 नहीं 180। अभय प्रताप का आंसर गलत है बेटा, फिर से बनाओ। अगर मैंने कहा होता कि दो रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस किया तो तुम्हारा आंसर सही था अभय, लेकिन यहाँ 3 रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करना शुरू किया बच्चा। चेक करो।
किसी का सही आंसर नहीं आया बेटा अब तक आया? किसी का सही आंसर नहीं है, मैं देख रहा हूँ सबका आंसर। हाँ, अभय का आप सही हो गया आंसर। अभय हैज गॉट करेक्ट आंसर नाउ। अमित शुक्ला सही आंसर। शाश्वत सिंह 5/12 नहीं बेटा, किलो हो गए से आंसर अब तक आया। 5/12 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 5/12 का मतलब हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड ना रे, 15 नहीं होगा इसका आंसर। अमित सिंह आंसर तुम्हारा देखा नहीं मैंने यार, देखता हूँ रुको। अमित शुक्ला सही है, अमित शुक्ला सही। मैक्सिमम का तो अमित शुक्ला सही है। अमित सिंह का आंसर 45 ना बेटा, अमित सिंह गलत गलत मारा है, अमित सिंह गलत है। तो देखो बच्चों, तो देखो बच्चा, रे यहां से आया बच्चा, अब यहां से 30 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। यहां से आया बेटा, रे ऐसे गया, तो देखो बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना। अब सोचो, ये तो पहला रिफ्लेक्शन हुआ बच्चा, ये हुआ दूसरा रिफ्लेक्शन। कहता है तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस किया ना बच्चा,
तो थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, यहां से रे ऑफ लाइट आकर के 90 डिग्री पे गिरना चाहिए बच्चा, है ना। अगर 90 डिग्री पे आके गिर रहा है रे, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां से ये रिट्रेस करके वापस लौट जाएगा बच्चा। बोलो, बात समझ में आई। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, और ये बेटा थर्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब देखो, इस वाले पॉइंट से मैंने अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बच्चा, तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा होना चाहिए, है ना। तो अब देखो बच्चा, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा, है ना। तो देखो, तो इस ट्रायंगल 1 की बात करो, तो ट्रायंगल 1 के लिए क्या बोलोगे, थीटा प्लस ये एंगल 90 माइनस अल्फा प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180। इसका मतलब बेटा थीटा इज इक्वल टू अल्फा, है ना, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब कहोगे देखो बेटा, ये एंगल हमारा कितना, ये एंगल है थीटा प्लस ये एंगल है बेटा 2 अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा शुड बी इक्वल टू and प्लस 90, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180। अब ये पुट कर लो, इसका मतलब एंगल इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। इरेज कर रहा हूं बेटा। तो देखो बेटा, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करें, है ना बच्चा। हम चाहते हैं कि जो रे हमारी रिफ्लेक्ट हुई है बच्चा, उस रे को हम चाहते हैं रोटेट करना, ठीक है बच्चा। तो अब क्या लिखा है बच्चा, अगर दूसरे मिरर के पैरेलल हो तब भी सेम आंसर होगा, बिल्कुल सही बात बच्चा, से फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो बेटा, रिफ्लेक्टेड रे को हमें रोटेट करना है बच्चों। तो देखो बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे को अगर रोटेट करना है, यूं सोचो बेटा कि ये हमारा तो हो गया मिरर, इस मिरर से बेटा ये हो गया हमारा नॉर्मल, है ना। इस नॉर्मल पे अगर कोई रे ऑफ लाइट यूं आके गिरती है बेटा, यूं गिरने के बाद रे अगर यूं निकलती है ना, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया मिरर, और ये है बेटा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा है नॉर्मल, है ना बच्चा। तो देखो बेटा, हम चाहते हैं कि इसको हम रोटेट करें, है ना बेटा। तो देखो, इसको रोटेट कैसे करोगे, ये रोटेट तभी ना होगा बच्चा, है ना। अगर ये रोटेट करेंगे फिर तभी ना घूमेगा, जब ये एंगल बदले। ये एंगल बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो। अभी तुम कहोगे ना, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है बेटा, तो ये भी एंगल 60 डिग्री है ना। अगर तुम इसको घुमाना चाहते हो तो एंगल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये एंगल तभी चेंज होगा जब ये एंगल बदलेगा। और ये एंगल कैसे बदलेगा, जब या तो इसको या इसको घुमाओगे। बोलो बच्चा, ठीक है। इसका मतलब दो तरीके हो सकते हैं बेटा। एक तरीका पहला, रोटेटिंग इंसिडेंट रे, रोटेटिंग इंसिडेंट रे कीपिंग मिरर फिक्स्ड, है ना बच्चा। कीपिंग मिरर फिक्स्ड, है ना बच्चा। मिरर को अपनी जगह से हम नहीं घुमाएंगे, इंसिडेंट रे को घुमाएंगे बेटा, और फिर भी हमारा रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगा, है ना। कैसे, डायग्राम में देखो बच्चा, डायग्राम पे सब लोग फोकस करो, क्योंकि बोलोगे दोबारा बताओ तो नहीं बता पाऊंगा, दोबारा मैं नहीं बता पाऊंगा बच्चों, है ना, ठीक है। इसलिए एक बार में ही समझो, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ये हमारा हुआ बेटा नॉर्मल, ये हुआ मिरर। अब देखो बेटा, ये हमारा इंसिडेंट रे,
ये हमारा इंसिडेंट रे ऐसे आकर के यहाँ गिरा बेटा, ये हमारा है आई, ये इंसिडेंट रे ऐसे गिरा एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल गया बेटा, ये हो गया हमारा आर, ये भी हमारा एंगल थीटा। ठीक है, अब सोचो मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया बच्चा, इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया, और इंसिडेंट रे को रोटेट करके मैंने यहां पहुंचा दिया। ठीक है, इसका मतलब हमने इधर की ओर अल्फा एंगल घुमा दिया बच्चा। तो देखो इधर की ओर अल्फा घुमा दोगे तो ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा बेटा थीटा माइनस अल्फा, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया आई डैश, नया इंसिडेंट रे, है ना बच्चा। जब ये नया इंसिडेंट रे है बच्चा, तो नया रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बनेगा, नया रिफ्लेक्टेड रे बनेगा बेटा आर डैश, है ना, और ये भी एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो क्या देखा तुमने, अगर ये एंगल थीटा माइनस अल्फा है बच्चों, तो ये भी एंगल अल्फा है, इसका मतलब ये भी इधर घूम गया बाय एन एंगल अल्फा। ठीक है बच्चों, तो निष्कर्ष क्या निकला इसका, कंक्लूजन क्या है, तो कहोगे रिफ्लेक्टेड रे रोटेट, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय सेम एंगल, है ना बच्चा, बराबर एंगल से घूमेगा, लेकिन कैसे घूमेगा, तो इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उल्टा घूमेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा केस क्या था बच्चों, दूसरा केस था बच्चा रोटेटिंग मिरर। अब हम लोग बेटा मिरर को घुमाएंगे, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इंसिडेंट रे जैसे था वैसे का वैसा ही। अब हम बेटा किसको घुमा रहे हैं, अब घुमाएंगे बेटा हम लोग मिरर को, अब घुमाएंगे बेटा हम लोग मिरर को। तो देखो बच्चों, ये मान लो बेटा हमारा मिरर, ये हमारा हो गया मिरर, ये हो गया बेटा हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब चलो इंसिडेंट रे ऐसे आया एट एन एंगल ऑफ थीटा, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल गया, रुको, ये मानो बेटा इंसिडेंट रे थीटा एंगल, रिफ्लेक्टेड रे ये भी हमारा थीटा एंगल, है ना। तो कहता है कि मिरर घुमा दो, तो देखो बेटा मिरर हमारा ये था एम, है ना, ये हमारा है आई, ये हमारा है आर, और ये हमारा है एन। सब लोग ध्यान से सुनो, अगर मैं इस मिरर को ऐसे घुमा दूं इधर की तरफ, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं बेटा अल्फा एंगल से, है ना, तो अल्फा एंगल से घूमेगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा मिरर, नया मिरर ऐसे बन जाएगा बच्चा, ये बन जाएगा मेरा नया मिरर, यहां से घूम गया अल्फा एंगल, है ना बेटा। जब मिरर हमारा घूमेगा तो ये नॉर्मल घूम जाएगा बच्चों, है ना। तो अब नया नॉर्मल बनाओगे बच्चों, ऐसे बनाओगे बेटा एन डैश, नया नॉर्मल, ये भी एंगल अल्फा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों पुराने इंसिडेंट रे को देखो, पुराने इंसिडेंट रे को देखो बच्चा, और नया नॉर्मल को देखो, पुराना इंसिडेंट रे और नया नॉर्मल, है ना बच्चा। ये कितना एंगल हो गया, ये एंगल है थीटा प्लस अल्फा, है ना बच्चों। तो देखो नए नॉर्मल के हिसाब से नया रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बनना चाहिए, बोलो बच्चा, ऐसे बनना चाहिए, है ना बच्चा। यहां से कितना एंगल, तो कहेंगे यहां से थीटा प्लस अल्फा। तो देखो बच्चों यहां से एंगल है थीटा प्लस अल्फा, है ना बेटा। इसका मतलब पुराने नॉर्मल से कितना एंगल है, पुराने से हो गया थीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक है बच्चा, और पुराने से पहले कितने पे था, थीटा पे, अब कितने पे है, थीटा प्लस 2 अल्फा पे है।
है ना बच्चा। इसका मतलब ये वाली रे इस तरफ घूम गई 2 अल्फा से। बोलो, इसका मतलब बेटा जिस डायरेक्शन में नॉर्मल घूमा है उसी डायरेक्शन में घूमा, लेकिन दुगना एंगल। लिख लो। कनक को डाउट है? बोलो बेटा कनक। आवाज बहुत गड़बड़ है बेटा। बोलो बोलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो बोलो। ये लास्ट वाला नहीं था, रोटेटिंग मिरर कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड। हाँ हाँ तो सर इसका ये डायग्राम ओवरलैप हो गया, समझ नहीं आया, थोड़ा दोबारा बता देंगे? डायग्राम ओवरलैप हो गया। हाँ सर, समझ नहीं आ रहा मुझे। अब दोबारा बताने के लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। ध्यान से डायग्राम को देखो, जो तुम्हें ब्लैक लाइन दिख रही है, ब्लैक लाइन, यस सर। ब्लैक लाइन जो है बेटा ये पहले वाली रेज है, ठीक है। यस सर। अब चूंकि इंसिडेंट रे घुमाया नहीं हमने, इंसिडेंट रे वैसे का वैसे ही रह गया। अब जब ये मिरर घूम गया तो जो मिरर का नया पोजीशन है बेटा, मिरर के नए पोजीशन में देखो, है ना, मैंने बनाया रेड लाइन से, यस सर। दिख रहा है। जब नया मिरर दिख रहा है बेटा तो नया नॉर्मल दिख रहा है, तो नए नॉर्मल से इंसिडेंट रे का कितना एंगल? वो अल्फा है। नया नॉर्मल से पुराना नॉर्मल अल्फा अल्फा है बेटा, है ना। हाँ। लेकिन मैंने पूछा इंसिडेंट रे का नया वाला नॉर्मल से कितना एंगल? थीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब बेटा रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल सेम होना चाहिए ना, हाँ। इसलिए मैंने नया बनाया रिफ्लेक्टेड रे आर डैश। अच्छा। रेड वाला देखो, यस रेड वाला सर। लाइन देखो। हाँ। अब देखो नया नॉर्मल से बेटा उसका एंगल है थीटा प्लस अल्फा, यस सर। इसका मतलब पुराने नॉर्मल से कितना एंगल है? थीटा प्लस 2 अल्फा। थीटा प्लस 2 अल्फा ना बेटा। तो पहले वाला रिफ्लेक्टेड रे पहले वाले नॉर्मल से थीटा एंगल पे था, यस सर। नया वाला रिफ्लेक्टेड रे पुराने वाले नॉर्मल से थीटा प्लस 2 अल्फा पे है। इसका मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है? 2 अल्फा ना बेटा। यस सर। अब समझ गई? यस सर, समझ गए सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। अभय प्रताप कुछ बोलना चाहता है? यस अभय। अभय अभय बोलना बेटा। बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ बोल बेटा, क्या दिक्कत? बोलो अभय, क्या दिक्कत? हेलो सर। हेलो। हाँ बोल ना, सुन रहा हूँ, बोलो।
हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, ये जो सेकंड वाला केस में है जिसमें सर हमने सिर्फ एंगल को चेंज किया है, तो सर अगर हम इस एंगल को नीचे की तरफ डाउनवर्ड बढ़ाएंगे तो सर जो मतलब नया एंगल निकल के आएगा सर, वो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा क्या? बेटा मिरर पहले था ओरिजेंटल, हाँ सर। मिरर को घुमाया हमने अल्फा एंगल, हाँ हाँ नॉर्मल भी घूम के अल्फा एंगल। सर, मैं सेकंड वाले केस में पूछ रहा हूँ। हाँ सेकंड वाले कैसे बता रहा हूँ उनको मैं, जब मिरर घूमेगा अल्फा हाँ सर। तो नॉर्मल भी घूमेगा अल्फा। सर मिरर नहीं घुमा रहे हैं हम सर। फर्स्ट केस बोल रहे हो? हाँ सर, ये जो, हाँ सर फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट वाला सर। तो हाँ सर इसमें हम ना जो वो इंसिडेंट एंगल सर, हमने अल्फा उधर की तरफ रोटेट किया है, नॉर्मल की तरफ। अगर सर हम हाँ उसको नॉर्मल से अपोजिट मतलब नीचे की तरफ करेंगे तो सर जो प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट रिजल्टेंट एंगल आएगा वो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा क्या? अगर इधर घूमेगा तो ईटा प्लस अल्फा होगा। अच्छा, वो सर यही पूछ रहा था मैं सर, यही मैंने बस बस आपको कोई दिक्कत कमेंट नहीं। किया था। ठीक है सर। ओके बेटा। योगेंद्र, जी सर। सर इसमें ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बोलो बीच। योगेंद्र, हेलो सर। हेलो तुम्हारी आवाज बहुत ही कम आ रही है बच्चा। सर, इसमें दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच आवाज आ रही है बहुत कम, बहुत हल्की हल्की आवाज, इंटेंसिटी बहुत कम है आवाज की। थोड़ा माइक के पास से बोलो। सर इसमें मैं ये कह रहा था कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं इनके बीच में एंगल अल्फा है, 2 अल्फा कैसे हो गए? उधर वाले डायग्राम में, राइट वाले डायग्राम में। यस सर। ध्यान से देखो, वो 2 अल्फा ही है। एंगल तुम किसको कंपेयर कर रहे हो? देखो बेटा, एंगल किसे कंपेयर करना है? एंगल तुम्हें इस वाले से इस वाले एंगल को कंपेयर करो इस वाले एंगल से बच्चा, समझा? इन दोनों एंगल का कंपैरिजन है बच्चों। ओके सर, ओके। अब चलो आगे देखो, तो इसका हमारा कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कंक्लूजन हमारा ये निकल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे रोटेट इन सेम डायरेक्शन, है ना बेटा? देख रहे हो ना, जिस डायरेक्शन में मिरर घुमाया बेटा हमने, उसी डायरेक्शन में घूमा है वो, है ना? बाई बाई एन एंगल डबल ऑफ मिरर। जितना मिरर घुमा है बेटा उसका दुगना एंगल घूमेगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, और एक क्वेश्चन देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बनाओ। इंसिडेंट रे घुमाया 10 डिग्री और मिरर घुमाया 5 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगा? बनाओ बच्चा।
यस का सही आंसर। अंकित अमित गलत, करण का भी गलत, अभिषेक भी गलत, लुभावनी गलत, उत्कर्ष चेक करो, संदीप सही है, करण गलत, अमित शुक्ला गलत, अमित सिंह सही, दीपांशु गलत, M31 सही। अब बहुत ज्यादा आने लगे। आयुष सही है, अंकित भी सही है, योगेंद्र गलत, जानवी गलत, दीपक गलत, ईश्वर भी गलत, उस्मान गलत है बेटा, टिक कर। हाँ, उज्जवल सही हो गया। अभय प्रताप गलत, रितिका क्या कर रही है, करण सही है तुम्हारा, इतना बड़ा एंगल नहीं आएगा बेटा, रितिका चेक कर। लुभावनी गलत, राजदीप ईश्वर सही, उत्कर्ष गलत, अक्रम सही, सूर्यान सही, शाश्वत सही, सत्यम गलत, उस्मान क्या कर दिया, ठीक कर। वैष्णवी गलत, लुभावनी गलत, दीपांशु चेक करो बेटा। हाँ लास्ट में सही है करण का, ईश्वरिति का सब सही हो गया। अब तो देखो बेटा, रिफ्लेक्टेड रे मैंने ऐसे बनाया है ना। अब देखो बच्चों, जब इसको घुमाओगे 10 डिग्री, ये घूमेगा 10 डिग्री, फिर उल्टा घूमेगा ना बेटा, ये उल्टा घूमेगा 10 डिग्री। बोलो, इसका उल्टा घूमता है ना। अब यहाँ देखो घुमाया 5 डिग्री, तो ये घूमता है बेटा मिरर के सेम डायरेक्शन में, ये घूमता है मिरर के सेम डायरेक्शन है बेटा, है ना। और इसका दुगना एंगल घूमता है, ये भी घूमेगा बेटा 10 डिग्री, है ना। तो आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया बेटा 20 डिग्री। सारे 20 डिग्री वाले सही हो। अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है बच्चा कि a ray of light is moving downward, नीचे आ रहा है बेटा, at an angle of depression of 20 डिग्री। समझा बेटा, 20 नहीं, चलो 36 कर लेते हैं, 36 डिग्री। समझे, देखो बेटा, सब लोग देखो, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर मैं कहूं एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर हो गया, अगर मैं कहूं एंगल ऑफ डिप्रेशन तो नीचे हो गया, ठीक है बेटा, है ना। सवाल है एट व्हाट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, at what angle with horizontal should a mirror be placed to direct the reflected ray को
डायरेक्ट करना है। कैसे करना है डायरेक्ट? इसको करना है बेटा हॉरिजॉन्टली, है ना। हम चाहते हैं कि रे रिफ्लेक्शन के बाद हॉरिजॉन्टली निकल जाए। तो हॉरिजॉन्टली निकलने के लिए मिरर को कितने एंगल पे रखेंगे? चलो करो बच्चा। अभी कुछ नहीं बच्चा, अभी सवाल बनाओ। दो आंसर आएंगे बच्चों, दो आंसर आएंगे। हाँ, दो आंसर आएगा बच्चों।
हालांकि मुझे भी याद नहीं क्या आंसर आएगा, देखो देखो बेटा, देखो मान लिया मैंने कि मैंने मिरर को रखा बेटा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गिरी बेटा है ना इस पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 36 डिग्री है ना बेटा, तो रे हमारा रिफ्लेक्ट होकर के यूं जाएगा बेटा, और ये भी हमारा एंगल कितना होगा, 36 डिग्री होगा बेटा, है ना। अब सोचो इस रे को बेटा अगर हमें हॉरिजॉन्टल करना है ना बेटा, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा 36 डिग्री। बोलो ये बात समझ में आई? इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए ऐसे घुमाना पड़ेगा 36 डिग्री, है ना बेटा। तो 36 डिग्री ऐसे घुमाने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा बेटा 18 डिग्री। बोलो मिरर के सेम डायरेक्शन में घूमता है ना, इधर हमारा मिरर घूमेगा बेटा उस डायरेक्शन में घूमेगा, और मिरर के एंगल का दुगना घूमेगा, इसका मतलब ये 18 घूमेगा तो ये 36 घूमेगा। बोलो बच्चों ठीक है। एक और बात बेटा, इस हॉरिजॉन्टल को देखो, इसको मैंने कहा ऐसे कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल हो गया, लेकिन सोचो बेटा इसको अगर हम ऐसे भी घुमा के भी तो कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, है ना। तो बताओ ऐसे कितना घुमाना पड़ेगा, तो कहोगे 180 माइनस 36, तो 180 माइनस 36 कितना हो बताओ, ये हो जाएगा बेटा 144, है ना। बोलो 144 डिग्री, है ना। सोचो तो ऐसे 144 करने के लिए हमें इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा बेटा 72 डिग्री। तो दो आंसर हुए ना, एक 18 और एक 72। सही बोला अंकित, बिल्कुल सही। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो सीट में तो कोई होमवर्क नहीं है बच्चा, सीट में होमवर्क नहीं है, लेकिन डीपीपी में हो सकता है। डीपीपी और आगे बढ़ो, डीपीपी में और आगे बढ़ो बच्चों, लगभग 10 नंबर तक डीपीपी पहुंच जाओ, डीपीपी नंबर 10 तक सब लोग कर लो, ठीक है बच्चा। चलो अभी के लिए बाय।